दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में मैं लोन एप्लीकेशन से जो आप पेमेंट लेते हैं, यानी कि जितने भी लोन एप्लीकेशन से आप पेमेंट लेते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है और क्या लॉसेस है। दोस्तों सबसे पहले मैं हमेशा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि लोन लेना अच्छी बात है। अगर लोन लेना अच्छी बात है तो लोन को टाइम से चुकाना भी अच्छी बात है। अगर आप एक बार लोन किसी भी बैंक से थ्रू एप्लीकेशन या थ्रू लिंक वट एवर प्रोसेस यू पीपल अप्लाई फॉर टेकिंग एनी काइंड ऑफ लोन, अगर आप उनका टाइम से पेमेंट कर देते हैं तो आपको ये दोबारा हायर लोन अमाउंट इंक्रीज करके देते हैं। और अगर आप इनको टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो जितना पेमेंट वो आपको पहली बार दिए हैं उसके बाद अगर आप इनके पीछे पीछे भागते भी रह जाएंगे तो ये दोबारा लोन नहीं देते हैं। तीसरी बात यह है कि आपको टाइम से पेमेंट करने पे आपकी क्रेडिबिलिटी बैंकों के नज़रों में बनी रहती है, क्योंकि ये जो लोन एप्लीकेशन बनाते हैं ये किसी न किसी एनबीएफसी से इनका टाई अप होता है और एनबीएफसी से ही पैसे लेते हैं। तो दोस्तों आप हमेशा कोशिश यही करें, जो भी बैंक से पेमेंट लेते हैं उनको टाइम से पेमेंट करें, क्योंकि अगर 10,000 20,000 लाख 2 लाख रुपये आप बैंक का पैसा ले भी लेते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी नहीं कट जाती है। हमेशा यही कोशिश करें कि एटलीस्ट बैंक के साथ आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करके लाइफ में चलें, क्योंकि बैंक ही एक ऐसा मीडियम है, एनबीएफसी एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे यन नंबर ऑफ अमाउंट आपको बहुत ही कम रेट पे देती है। अदरवाइज अगर आपको 5 लाख 10 लाख या 20 लाख रुपए की अर्जेंट में ज़रूरत हो, अगर आप किसी से मांगने जाते हैं, उधार लेने की कोशिश करते हैं, तो बिना कोलेटरल, बिना किसी गारंटी के, बिना कुछ एसेट रखे हुए आपको इतना बड़ा अमाउंट कोई भी बंदा दे नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों बैंक एनबीएफसी एक ऐसा सोर्स ऑफ लेंडर हैं जहां पे अगर आप एक बार क्रेडिबिलिटी उनके साथ बना देते हैं तो आपको 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए तक बिना डॉक्यूमेंट रखे, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी गारंटी के आप उनसे लोन ले सकते हैं। बट इसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है जो सबके लिए इम्प्लीमेंट होता है, सबके लिए ये लागू है। जैसा कि जब भी आप पेमेंट लें, भले ही छोटा अमाउंट लें, 10,000 लें, 20,000 लें, 25,000 लें, 30,000 लें, 1 लाख लें, 2 लाख लें, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने इंटेंशन को क्लियर करके ही पेमेंट लें। और उनका जो ईएमआई का डेट है उस ईएमआई के डेट पे ही आप अपना रिपेमेंट करें। और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो भी आप पेमेंट दे रहे हैं तो अपने बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही उनका पेमेंट डिडक्ट हो, जिसको बोलते हैं ई-नेच। तो जब भी आप लोन लें किसी भी बैंक से, किसी भी एनबीएफसी से, या कोई भी बंदा आपके लाइफ में आपको लोन दिलवाता है या आप लेते हैं, तो 2-3 चीज़ें आप अपने पॉइंट में लिख करके या दिमाग में या जहन में यहाँ पर इंसर्ट कर लीजिए कि आपको वो पॉइंट क्या क्या ध्यान में रखना होगा लोन लेने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लें कि क्या हमारा आरओआई लगता है। प्रोसेसिंग फ़ीस बोले तो क्या प्रोसेसिंग फ़ीस हैं। जब भी आप लोन लेते हैं तो कुछ उसमें इंश्योरेंस का अमाउंट ये लोग डिडक्ट कर लेते हैं, तो इंश्योरेंस का अमाउंट पूछ लें। चौथी बात ये कि जब भी आप लोन लें तो आप उनसे ये पूछ लें कि आप हमें लोन तो दे रहे हैं, हमें लोन तो दिलवा रहे हैं, तो हमारा जो टेनर है यानी कि कितने महीनों में, कितने साल में हमें ये पेमेंट चुकाना होगा। पांचवी बात ये है कि आपका जो ईएमआई है वो कितने अमाउंट का है। छठी बात कि हमारे ईएमआई का जो डेट है, किस डेट से हमारी ईएमआई लगेगी और कब से शुरुआत होगी। सातवीं बात ये कि आप ईएमआई देंगे तो मोड ऑफ ईएमआई क्या होगा, मंथली जो इंस्टॉलमेंट आप देंगे तो आपका इंस्टॉलमेंट लेने का मोड क्या रहेगा। अगर वो बोलते हैं कैश में आप दे सकते हैं या अपने फ़ोन पे या गूगल पे, अभी पेटीएम का तो नाम नहीं लूँगा क्योंकि पेटीएम का अभी कुछ गड़बड़ चल रहा है,
फ़ोन पे, गूगल पे या जितने भी पे हैं उससे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल, यू शुड अवॉइड सच काइंड ऑफ रीपेमेंट ऑप्शन, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका सिविल खराब होगा। हमेशा आप अपना ईएमआई अपने बैंक के माध्यम से दें, क्योंकि मैं इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्फेसिस करता हूँ। क्योंकि पेमेंट तो आप देंगे, आपका इंटेंशन क्लियर है, आप टाइम से पेमेंट भी देंगे, लेकिन फिर भी ये बाउंसिंग चार्जेज, ओवरड्यू चार्जेज, ये टाइम से अपडेट ना करना, ये नंबर ऑफ चीज़ें आपके एसओए में रिफ्लेक्ट करेंगे और अननेसेसरी का आपके बाद में जब क्लोज करने या एनओसी लेने जाएंगे तो आपके ऊपर एक बर्डन होगा। आपने पैसा भी लिया, आपने पैसा टाइम से भी चुकाया, बट आप देखेंगे तो आपके सिविल में डिस्क्रिप्शंसी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये कुछ हमारे नुस्खे हैं जो लाइफ में आप लोगों को इस जहन में बैठा लेना होगा। जब भी आप लोन लें तो इस पॉइंट को कंसीडर करके ही आप लोन लें, क्योंकि लोन लेना तो बहुत ईजी होता है, लेकिन जब आप चुकाने की बारी आती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोन लेना बुरी बात है, बट मैं ये जरूर कहता हूँ लोन लेना अच्छी बात है, लेकिन टाइम से अगर आप पेमेंट करते हैं तो उससे और अच्छी बात कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ एजुकेट करने की कोशिश किया हूँ। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।